हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मार्केट एनालिसिस में जब प्रकाश से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड, सिल्वर और अदर कमोडिटीज़ के हमें क्या करना है, क्या हमारे लेवल्स होंगे, और लास्ट में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। इसके अलावा एक और जो भी लोग प्रीमियम मेंबरशिप के लिए देखेंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है 50% ऑफ का। 15 अगस्त के पहले ही स्टार्ट हो गया था, 14 अगस्त से, और जो कि अभी 19 अगस्त तक चलेगा। तो जिसको भी अगर प्रीमियम मेंबरशिप लेनी है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको यूट्यूब की वीडियोस में मिल जाएगी, मैं एक पिन कमेंट भी कर दूंगा तो आप उसमें से चेक कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं गोल्ड का। गोल्ड का अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कॉमेक्स से देखेंगे। कॉमेक्स में गोल्ड ने ऑल टाइम हाई बनाया और ऑल टाइम हाई बनाने के बाद काफ़ी अच्छा अप मूव दे रहा है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हमें क्या करना है कि जब तक 2479 से लेके 2460 तक का लेवल ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें बाय ऑन डिप ही करते रहना है। और जैसे ही हमें डिप में मिल जाए, खास तौर से 2472 से लेके 2479 के आसपास, तो हमें बाई कर लेना है। और जो हमारा फिर एसएल रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा 2460 का। तो 2460 के एसएल के साथ हम इसमें बाई ट्रेड में ही रहेंगे। अपसाइड के लिए देखेंगे तो अपसाइड का हमारा जो फर्स्ट टारगेट अभी मिलेगा वो मिलेगा 2515, देन 2534, 2556, देन 2584, देन 2616। और इसके अलावा भी क्योंकि वीकली लेवल्स हैं तो वीकली में हो सकता है कि और भी बड़ा मूव मिल जाए। 2649 ये हमारे लेवल्स रहेंगे। फाइनल जो हमारा टारगेट होगा 2693 से लेके 2700 तक के, तो यहाँ तक के हमारे फाइनल टारगेट होंगे। डाउन साइड में देखेंगे, डाउन साइड में जैसे ही ये 2460 का लेवल ब्रेक कर देगा तो फिर हम इसमें सेल साइड के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और फिर जो हमारा एसएल होगा वो हमारा एसएल होगा 2480 का। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो रिसेंट में जो हाई बनेगा उसका भी एसएल रख सकते हैं। डाउन साइड में हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2445, देन 2418, देन 2390, 2362। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियोज में भी याद है और यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम में भी मैंने कई बार कहा था कि जैसे हमें केवल गोल्ड और सिल्वर में बाई ऑन डिप ही करना है। जो गोल्ड में हमने बाई किया था वो किया था 2388 से लेके 90 के बीच में। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो था 2472 से लेके 2479। तो हमारा टारगेट हिट हुआ था और टारगेट हिट होने के बाद मार्केट ने डिप भी दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो डिप देने के बाद इसने फिर से अप साइड मूवमेंट गया। जैसे इसने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उसके बाद ये वन वे रैली दिया। तो अभी भी इसमें बाई ऑन डिप में ही रहना है। सेल ऑन राइज हमें तभी करना है जब ये 2460 के नीचे आ जाए फिर से, तब हम इसमें सेल ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो जिसने भी 2388 से लेकर 90 के बीच में बाई किया था तो उसको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। और अभी और भी चांसेस है कि अभी ये ऊपर जाएगा। एमसीएक्स में देखेंगे तो एमसीएक्स में भी हमने बाई इनिशिएट किया था। डाउन साइड में तो काफ़ी नीचे ही बाई किया था। डाउन साइड में हमने बाई इनिशिएट किया था 69,100 के आसपास से। तो 69,100 से अगर आप देखेंगे तो अभी मार्केट चल रहा है 71,400 के आसपास। तो लगभग आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, 2500 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट। तो 2400-2500 पॉइंट्स का प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जिसने भी ट्रेड लिया था वो अभी इंजॉय कर सकते हैं। एमसीएक्स में लेवल अगर आप देखेंगे तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी लेवल्स हैं वो आप कॉमेक्स के लेवल्स को देखिए। ट्रेड आपको एमसीएक्स में करना है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स का एमसीएक्स में ही लेवल्स के लिए होता है। तो उसमें अगर आप देखें तो जब तक हमारे ये 70,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हम इसमें बाई ऑन डिप ही करते रहेंगे। अप साइड का जो हमारा टारगेट होगा 72,145, देन 72,942,
73,739 और फिर जो फाइनल टारगेट होगा 74,530 का। डाउन साइड में देखें, डाउन साइड में जैसे ही 70,500 से 400 के बीच की जो रेंज है इसको ब्रेक करेगा तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा 69,970, देन 69,750, देन 69,300 और फिर 68,955। लेकिन अभी इसमें मैक्सिमम चांसेस अपसाइड के ही हैं, खासतौर से इनिशियल के 2-3 दिन में अपसाइड जाएगा। उसके बाद ये भले ही जैक्सन हॉल में जो मीटिंग है फिट्जगेरल्ड की स्पीच है और अदर बिगेस्ट इकोनॉमी के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं वो भी आपको डिस्कशन स्टार्ट करें, तो हो सकता है कि उनका भी मार्केट एक बार खासतौर पर जापान और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB जो है तो उसके लिए भी मार्केट रिएक्ट करे। लेकिन जो मेन स्पीच होगी वो होगी फिट्जगेरल्ड पावेल की। जैक्सन हॉल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि उसमें लगभग नेक्स्ट 1 ईयर के लिए फोरकास्ट किया जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसी होगी, इन्फ्लेशन कैसा रहेगा, ग्रोथ कैसी होगी और उसके अलावा क्या हमें रेट कट करना है या रेट हाइक करना है, तो उसके लिए डिस्कशन होता है। और ये सभी दुनिया के बड़े जितने भी सेंट्रल बैंक हैं तो सभी डिस्कशन करते हैं। तो इस फोरम में आप देखेंगे तो 1 साल के लिए नेक्स्ट प्रेडिक्शन किया जाता है, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए पूरी दुनिया का कि कैसा रहेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मार्केट जैक्सन हॉल के मीटिंग के पर कम से कम 2 से 3% का मूवमेंट आएगा ही। गोल्ड सिल्वर में और ज़्यादा आ सकता है, लेकिन 2 से 3% का मूवमेंट इजीली आना ही चाहिए। तो चलिए सिल्वर का देखेंगे। सिल्वर में भी काफ़ी अच्छा अपसाइड मिला। सिल्वर को मैंने बहुत बार रिकमेंड किया था, खासतौर से कॉमेक्स में 2690 के आसपास से हमने बाई स्टार्ट किया था और 2690 से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुका है 29 के आसपास। तो अब हमें क्या करना है, सिल्वर में भी बाई ऑन डिप करना है। सिल्वर में कब तक बाई ऑन डिप करना है, जब तक ये 2830 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता है। 2830 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसमें बाई ऑन डिप ही करते रहेंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2977, देन 30.540 से लेके 30.60 और फिर 30.75। तो ये हमारे अपसाइड के रेजिस्टेंस है। उसके अलावा देखेंगे तो जहां से रिट्रेस हो सकता है वो हो सकता है 31.20 से लेके 31.70 का, ये काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया तो फिर ये 32.68 और देन जो फाइनल इसका टारगेट होगा 33.60 से लेके 33.85। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक कर ही लेना है। जैसे गोल्ड में मैंने बताया था कि 2472 से लेके 2479 के आसपास आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है और फिर जब वो लेवल ब्रेक होगा तब हम उसमें एंट्री कर सकते हैं, या तो फिर हमें फिर से डिप मिले तो डिप में बाई कर सकते हैं। तो सिल्वर में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। MCX का लेवल्स अगर आप देखें तो MCX में हमने सिल्वर में बाई जो स्टार्ट की थी वो की थी 79,300 के आसपास से, और 79,300 के बाद अगर आप देखेंगे तो अभी जो चल रहा है मार्केट 73,256 के आसपास, तो लगभग हमें 4000 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है। MCX में अगर आप देखें तो MCX में जब तक 81,300 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसमें बार बार बाई ऑन डिप ही करते रहेंगे। जैसे ही आपको इस सपोर्ट के आसपास मिले तो आप बाई करिए और रेजिस्टेंस के पास मिले तो सेल कर, एक बार प्रॉफिट बुक करिए। सेल अभी आपको नहीं करना है, सेल आपको तभी करना है जब ये 81,300 का लेवल ब्रेक कर देगा। अपसाइड में अगर आप देखें तो अपसाइड में हमारा जो टारगेट होगा 84,280, देन 86,738, देन 89,196 और जो फिर फाइनल टारगेट होगा 91,650 का हमारा फाइनल टारगेट होगा। अगर इसके ऊपर भी जाता है फिर 94,100, 96,570 और फिर 99,030 तक के भी। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़े टारगेट्स हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। डाउन साइड में देखेंगे तो जैसे ये 81,300 लेवल को ब्रेक करे फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 79,363 और फिर उसके बाद हमें 77,042 से लेके 76,400 यहाँ पर फाइनल प्रॉफिट बुक ही
कर लेना। तो सिल्वर में अभी अपसाइड काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है, जैसे कि गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाया है तो चांसेस इसके भी हैं कि ये भी फिर से फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाएगा, लेकिन अभी इसका ऑल टाइम हाई काफ़ी दूर है। उसके लिए ये थोड़ा सा डिप अगर देता है तो डिप में आप इसको बाई करते रहिए, ट्रेंड अभी जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये रहा गोल्ड सिल्वर का एनालिसिस। इसके बाद हम देखेंगे क्रूड में देखेंगे तो क्रूड अभी दोनों साइड के टारगेट दे रहा है। अप साइड में भी अगर आप देखें तो अप साइड भी मूवमेंट दिया और डाउन साइड भी। डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो जो हमने प्ले किया था अप साइड मूवमेंट के लिए वो प्ले किया था 6150 के आसपास। इस लेवल को जैसे इसने ब्रेक किया था ब्लू लाइन को, तो ब्लू लाइन के बाद हमने 6150 से बाई किया और कंटिन्यूसली बाई करते रहे। जो हमें टारगेट फिर मिला वो टारगेट को हमने 6700 के आसपास बुक कर लिया था, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, लगभग 550 पॉइंट्स के आसपास का। उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने एक सेल ट्रेड भी दिया था खास तौर से वेडनेसडे के दिन कि जैसे ये 6520 को लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर हम इसमें सेल ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो जो इसका फर्स्ट टारगेट था 6382, इसको इसने हिट किया और उसके भी नीचे इसने लो बनाया था 6350 के आसपास का, तो काफ़ी अच्छा सेल ट्रेड में भी नहीं प्रॉफिट हुआ। तो क्रूड में भी आपको सेल ऑन राइज करना है, जब तक कि ये 6550 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता है तब तक हम इसमें सेल साइड में रहेंगे। और जो हमारा डाउन साइड का टारगेट होगा वो होगा 6241 देन 6100, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। अगर ये किसी भी रीजन से 6550 के लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर हमें 6660 मिलेगा, देन 6757, देन 6804, देन 6945, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो क्रूड में भी आपको सेल ऑन राइज ही करते रहना है। क्रूड के बाद अगर आप देखें तो कॉपर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। जो मैंने कई बार बाइंग लेवल भी दिया था कि जैसे ही हमें ये 772 से लेके 773 इस रेंज के आसपास मिले तो हमें बाई कर लेना है, और जिसने भी बाई किया है तो उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। करंट में अगर आप देखेंगे तो ये 81801 के आसपास चल रहा है, तो लगभग 28 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉपर में अभी जो इसका फर्स्ट सपोर्ट बन गया है वो बन गया है 788 के आसपास। जब तक 788 ब्रेक नहीं होता तब तक आपको इसमें बाई ऑन डिप करते रहना है, या फिर जो काफ़ी सेफ ट्रेडर्स हैं तो वो 793 के एसएल के साथ बाई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अपसाइड में जो हमें टारगेट मिलेगा वो 817, देन 839, देन 862, तो यहाँ तक के हमें टारगेट इस वीक में मिल सकते हैं। बाई चांस अगर कुछ भी वार रिलेटेड न्यूज आती है या फिर अपसाइड और ज़्यादा मिलता है तो फिर हमें 884 से लेके 907 यहाँ तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। तो कॉपर में भी आपको बाई ऑन डिप करते रहना है। किसी भी रीजन से 787 अगर ब्रेक होता है तो फिर हम उसमें सेल भी इनिशिएट कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 772, देन 751 से लेके 745, तो ये हमारे फाइनल टारगेट होंगे। तो ये रहे कॉपर्स के भी लेवल। कॉपर के अलावा अगर आप देखेंगे तो जिंक में भी अपसाइड के ही चांसेस ज़्यादा हैं। तो जिंक जब तक 757 ये 257 ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसमें बाइंग में ही रहेंगे। और जो कुछ ज़्यादा सेफ ट्रेडर्स हैं तो वो 260 के लेवल के साथ बाई कर सकते हैं। और जो हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 265 से लेके 268, देन 270 से लेके 272। तो यहाँ इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर देगा जो कि रिट्रेसमेंट एरिया है तो फिर हमें 276 से लेके 284 और 286 तक के लेवल हमें मिल सकते हैं। अगर ये किसी भी रीजन से 257 को ब्रेक कर देगा तो फिर हमें डाउन साइड का जो टारगेट मिलेगा वो 253, देन 250.60, देन 245 और फिर 243, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। बाई चांस अगर ये और डाउन जाता है तो फिर आपको 237 से लेके 235 तक के टारगेट मिलेंगे। तो ये रहा जिंक के लेवल्स। उसके बाद एक बार देख लेते हैं बिटकॉइन और फिर लास्ट में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बिटकॉइन में अगर आप देखें तो बिटकॉइन अभी काफ़ी ज़्यादा एक रेंज में ही फंसा हुआ है।
और अप साइड और डाउन साइड के दोनों साइड के मूवमेंट दे रहा है। तो इसके लेवल्स के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें जो खास तौर पर लेवल्स आपको नोट डाउन रखने हैं। तो जैसे ये 59,900 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर हम इसमें बाई साइड के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 61,947, देन 63,981, देन 66,016, देन 68,051 और फिर हमें जो एक टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 70,085। तो ये हमारे वीक के टारगेट रहेंगे। डाउन साइड में जैसे ये 57,800 को ब्रेक हो जाने दीजिए। 800 को जैसे ही ब्रेक कर देगा तो फिर हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 55,840, देन 53,928 से लेके 53,400। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिलेंगे। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो वर्ल्ड मार्केट में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है। गिफ्ट निफ्टी का देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी जिसकी क्लोजिंग हुई वो हुई है 24,630 के आसपास। और फ्यूचर्स अगर हम कंपेयर करेंगे तो लगभग आपका 45 पॉइंट्स अब दिखा रहा है। तो 45 पॉइंट्स अगर अब दिखाता है और मार्केट अगर पॉजिटिव रहते हैं ग्लोबल मार्केट भी, थोड़ा समय गैप अप मिल सकता है। बाई चांस अगर किसी भी रीजन से, खासतौर पर अभी जो हमारे निफ्टी में प्रॉब्लम हुई थी वो हमारे इंटरनल इशू के कारण हुई थी, खासतौर पर इंडियन वर्क का जो केस आया था और उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट प्रोटेस्ट रिलेटेड वगैरह अगर होता है, खासतौर पर गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन लीडर से सीबी चेयरपर्सन के लिए और अदर चीज़ों के लिए, तो फिर मार्केट में हो सकता है कि थोड़ा सा निगेटिविटी बढ़े। अगर निगेटिविटी नहीं बढ़ती है तो फिर मार्केट को पॉजिटिव ही रहना चाहिए। निफ्टी के लेवल्स अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में हमें अब बाई साइड ही रहना है जब तक कि 24,330 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम इसमें बाई साइड में रहेंगे। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो 24,601, देन 24,942 से लेके 25,035। अगर ये लेवल पर ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमें 25,190 और फिर 25,397, तो यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। लेकिन इतना बड़ा टारगेट अभी मुझे नहीं लग रहा। मैक्सिमम जो अभी वीक के जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 24,942 से लेके 25,035, तो यहाँ तक की मैक्सिमम जाएगा। डाउन साइड में जैसे ये 24,330 को अगर ब्रेक कर देगा तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 24,140 से लेके 23,880, यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर 23,516 से लेके 23,155, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो अभी आपको दोनों साइड के ट्रेड के लिए वेट करना है। जैसे ही आपको वैसे ही आप प्ले करिए। अगर आप साइड का रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो आपको बाई करना है, और डाउन साइड का अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो आपको सेल भी करना है। दोनों साइड के ट्रेड स्क्रीन को देख के आपको इसमें ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी भी अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने कल काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, खासतौर से लोअर लेवल से। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो इसका सपोर्ट था 49,645, इसी से इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, खासतौर से वेडनेसडे के दिन। कल भी जो मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद इसने फाल भी दिया। तो जिसने सेल राइज भी किया था तो उसको एक बार इसने प्रॉफिट दिया। अगर आप देखेंगे तो इसने हाई बनाया था 50,290 के आसपास और इसने फिर लो भी बनाया था 49,810 के आसपास। तो लगभग इसने 460 से लेकर 70 पॉइंट्स का फॉल भी दिया था। और उसके बाद अगर जिसने भी बाई किया तो उसको अप साइड में भी अच्छा टारगेट दिया, 50,530 से लेके 50,600 तक भी गया ये। अब अगर देखेंगे तो जब तक इसमें 50,250 ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसे बाई ऑन डिप कर सकते हैं। अप साइड का फिर से हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो 50,533, देन 50,765, देन 51,000। और फिर अगर 51,000 ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमें 51,200, बाई चांस अगर किसी भी रीजन से 51,200 ब्रेक हो जाता है, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, इसमें
DMA भी आपके आ रहे हैं, शायद ये 20 DMA का आ रहा है, तो 20 DMA अगर ये ब्रेक कर देगा तो फिर हमें अप साइड के टारगेट मिले 51,400, देन 51,960, 943, देन 52,300, यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर जाएगा नीचे 50,200 के, तो फिर हमें फिर से फर्स्ट टारगेट 49,650 से लेके 49,540, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो 48,757 और फिर 47,870 तक के हमें टारगेट मिल जाएंगे। तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर कमोडिटीज का कंप्लीट एनालिसिस। फाइनल एक बार देखे लेते हैं फिर निफ्टी का। फिर निफ्टी में भी बहुत सारे लोग ट्रेड्स करते हैं, तो फिर निफ्टी का भी लेवल्स आप याद रख सकते हैं कि जब तक इसमें 22,800 ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसमें बाई कर सकते हैं। जो हमारा फिर से फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 22,960, देन 23,160 से लेके 23,220। जैसे ही 23,220 ब्रेक होगा तो फिर हम इसमें काफ़ी बढ़िया रैली आएगी, फिर 23,370, देन 23,780 और फिर 24,199 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। डाउन साइड में जैसे ये 22,800 ब्रेक करेगा तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट बड़ा मिलेगा वो मिलेगा 22,547 से लेके 22,133 और फिर 21,720। तो ये रहे हमारे वीक के कंप्लीट एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और गोल्ड सिल्वर का। तो दोस्तों लोग कैसे लगी आपको वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिएगा, और जिसको भी प्रीमियम चैनल से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।